प्राणायाम त्राटक के विषय में बताया गया है। उस वीडियो को इसमें लिंक डाल दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में वो बार बार बताना संभव ही नहीं है। अब आगे उसके क्रम में हम लोग तपस्या के बारे में बताएंगे, थोड़ा तपस्या क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से लोहे को तपा कर मन मर्जी से मोड़ा जाता है, उसी लिए तपस्या को शरीर को मोड़ने के लिए या शरीर को उस तरीका से चलाने के लिए तपस्या की जाती है। तपस्या का मतलब है शरीर को तपाना। शरीर को तपाने के लिए हमें वो सारी क्रियाएं करनी होती हैं जिसमें शरीर को थोड़ा कष्ट महसूस हो। और कष्ट के लिए हमने जो पिछले वीडियो में तपस्याएं बताई थी, उनमें से कई तपस्या हैं। जैसे कोई 7 वर्षों से ये खड़े हैं और इन्होंने अभी तक सोया नहीं है, और ये जब भी रहते हैं तो खड़े ही रहते हैं। तो कोई एक पैर पर खड़ा होता है, कोई एक हाथ को ऊपर कर लेता है, कोई पूरे जीवन भर नंगे बदन रहता है, कोई पूरे जीवन भर नंगे पैर रहता है, कोई एक समय भोजन करता है, कई लोग धूप का स्नान करते हैं, अग्नि का तपस्या करते हैं चारों ओर कंडे लगा के। तो ये शरीर को तपाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं हैं जिनको व्यक्ति अपने मन को काबू में करने के लिए करता है। मन काबू कैसे होता है? मन के लिए आप कोई नियम बनाएंगे तो 3 दिन के अंदर मन उस नियम के अंतर्गत अपने आप को ढाल लेगा। अब चाहे आपके अच्छे नियम हो या खराब नियम हो। उसी प्रकार मन आदतों के वशीभूत कैसे हो जाता है? अगर आप कोई चीज़ 3 दिन कर लें तो मन उसी के अधीन हो जाता है। मन बहुत चंचल और मुलायम और कोमल है, और मन ऐसा है जैसे गोली का प्रारूप, जिधर लुढ़काओगे उधर ही लुढ़क जाता है। वैसे तो संसार में गोल वस्तुएं बहुत हैं, और गोल ही वस्तु आसानी से हर प्रकार से काम में लाई जाती है। ब्रह्मांड गोल है, पृथ्वी गोल है, और दुनिया की जैसी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर गोल बनाई जाती हैं। कोने वाली चीज़ों में व्यवधान होता है। कोने वाली चीज़ जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो। इसलिए ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई वो ज़्यादातर गोल बनाई है। अब हम आपको तपस्या के बारे में बताएंगे कि आप अपने जीवन में जैसे भी करना चाहें उनमें से कोई भी एक तपस्या पकड़ सकते हैं। जैसे आप एक वक्त का खाना कर दें, आप एक वक्त खाएं और बाकी पूजा पाठ करते रहें। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो स्वाद में से आप एक स्वाद पकड़ लें कोई, या तो मीठा पकड़ लें या नमकीन पकड़ लें, एक ही करेंगे। मीठा अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो आसान पड़ेगा, नमकीन छोड़ना इतना मुश्किल है। तो भक्तों, ये थोड़ा सा जो तप का मैंने बताया है वो इसीलिए बताया है कि आप अपने जीवन को सुधार करने के लिए और संयम में रखने के लिए ये तपस्या जरूरी है। और संयम में रखने के लिए ही हमें साधना करना है, और जब शरीर संयम में रहेगा तो साधना अपने आप सुदृढ़ होगी और सिद्ध होगी। अब आपको ये बतलाते हैं कि ये शरीर के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं। जैसे एक नाली में पानी चलता है और उस नाली को जगह जगह से आप काट दो तो पानी गंतव्य तक नहीं पहुँचेगा, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर शक्तियाँ हैं। जब हमारे शरीर की शक्ति सभी चीज़ों में व्यस्त रहती है और सभी चीज़ों में लगी रहती है तो वो शक्ति पूर्ण काम नहीं करती, वो सभी जगह डिवाइड हो जाती है। जब हम अपनी शक्ति को एक जगह लगाएंगे, यानी एक ही तरफ लगाएंगे या कम चीज़ों में लगाएंगे, तो वो शक्ति हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगी। इसीलिए ये पूजा साधना जो बताई गई है उसके द्वारा व्यक्ति की कुंडलनी भी जागरण हो जाती है। सहज स्वभाव से होती है, मगर कोई कुंडली जागरण करने की कोशिश करता है उसकी बहुत कठिनाई से होती है। और ये भक्ति मार्ग से साधन करते हुए कुंडली स्वतः ही जागरण हो जाती है, और भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं उसको स्वयं महसूस होने लग जाती हैं। उसे स्वयं महसूस ऐसे होंगी कि आज ये होने वाला है, या वहाँ फलानी जगह ये हो गया, या उस जगह ये हो गया। ये सब चीज़ें, ये स्मृति जिसको हम कहते हैं। जैसे पहले पूर्व समय में ऋषियों को इसी तरह की स्मृतियाँ होती थी
और वो उन्हें कलमबद्ध करके आज हम लोगों के लिए छोड़ गए। या ये कहते थे लोग कि आकाशवाणी हुई है, उसी तरह की क्रियाएं हम लोग शुरू में करते हैं और धीरे धीरे उसको मजबूत करते हैं, तो हमें उसका आनंद भी मिलता है और अनुभव भी मिलता है कि हमने जो तपस्या की है उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है।